हेलो स्टूडेंट, हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स सारे जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशंस लगते थे वो हमने सारे सीख लिए हैं। सारे बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट जो अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो आज हम पढ़ेंगे। उसके मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसका जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ट्रांसपोज। मतलब क्या होगा, कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और ये डिनोट किया जाता है A डैश, A स्मॉल t और A कैपिटल T। ये उसका डिनोशन साइन होता है ना। सिंबॉलिकली हम इसको बोल सकते हैं A I J M क्रॉस N। अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A J I N क्रॉस M। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 6 8 1 5 7 9। ये 2/4 का, क्योंकि 2 रो हैं और 4 कॉलम है तो ये 2/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसका A ट्रांसपोज निकालना है, तो आप A ट्रांसपोज किसे निकालेंगे, A ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, जो भी आप चाहें। क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज में होता क्या है, ये सारे रो जो होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जो पहला रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2 4 6 8। तो ये रो जो था वो कॉलम में कन्वर्ट होगा तो ये होगा 2 4 6 8। उसी तरह सेकेंड रो जो है वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 7 9। ये आपका बन जाएगा 4/2 का मैट्रिक्स, क्योंकि देखो 4 रो है ना इसमें, 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 2। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब ये मतलब है कि कोई भी रो अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। अब हम इसके कुछ थ्योरम्स देखते हैं। पहली थ्योरम है द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब ये है कि आपने एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, फिर अगेन उसी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है उसको अगेन ट्रांसपोज करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स था वो जनरेट होगा। जैसे कि आपने ये ए जो था A ट्रांसपोज किया, आपके पास ये आया, आपकी प्रॉपर्टी ये होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, ये थ्योरम होती है थ्योरम 1, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 1। तो हमने A का ट्रांसपोज निकाले, अब हम इसको अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो आपका वापस A जनरेट हो जाएगा। मतलब देखो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन ये जितने भी रो हैं सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो 2 1 ये हो जाएगा 2 1 4 5 4 5 6 7 6 7 8 9 8 9। ये आपका आ गया अगेन A। मतलब मैंने क्या किया, पहले आपके पास मैट्रिक्स गिवन था, उसका मैंने A ट्रांसपोज निकाला, देन उस ट्रांसपोज को अगेन एक बार वो ट्रांसपोज किया तो वापस वही जनरेट होगा। ये आपकी थ्योरम 1 होती है। अब थ्योरम 2 पर आते हैं हम। थ्योरम 2 में लिखा है द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। मतलब ये है कि द सम ऑफ ट्रांसपोज, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है उनका सम का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। मतलब कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका आएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया हमारी थ्योरम 1 2। थ्योरम 1 थर्ड है, इफ K इज एनी नंबर देन K A ट्रांसपोज इक्वल टू K A ट्रांसपोज। ये आपकी थ्योरम 3 हो गई। थ्योरम 4 पे आते हैं। थ्योरम 4 में लिखा है द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसपोज। क्या होगा, आपके पास दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है A इंटू B जो है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसी मैट्रिक्स का रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब जैसे कि आपके पास है A B का ट्रांसपोज
इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपस में इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई 4 थ्योरम्स। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is called symmetric matrix if A dash equal to A, मतलब कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ट्रांसपोज जो होता है A ट्रांसपोज वो आपका मैट्रिक्स के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 3 2, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब वो क्या कर रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या है आपका? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 3 2। ये जो रो है वो मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, मतलब 1 3 3 2 3 2। अब यहाँ देखो जो A है वो किसके बराबर आ गया? A ट्रांसपोज, मतलब आपका ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? जो A ट्रांसपोज है वो आपका माइनस ऑफ A आना चाहिए। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है 0 2 -2 0, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया। अब आप इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज में क्या करूंगा मैं? जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0 2, ये हो गया 0 2 -2 0 -2 0। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें से A ट्रांसपोज में माइनस कॉमन लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 0। अगर मैंने इस पूरे मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव साइन है वो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव साइन है वो हो जाएगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये हो गया माइनस ऑफ A। A हमारा ये था ना, तो वापस वही जनरेट हो गया, मतलब आपका ये हो गया A इक्वल टू माइनस ऑफ A, है ना? यही था ना आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये आ गया आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अपना A। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हो जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो हो जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसपोज से कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब जितने भी रो हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम में। तो क्वेश्चन 1 है आपका, आपको मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 1 -1 2 3 1 4 -2 7 8। अब हमको क्या निकालना है इसमें? A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? अब जितने भी रो होंगे वो हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 1 -1 और 2, ये कॉलम बन जाएगा 1 -1 एंड 2। ये वाला रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, मतलब 3 1 4 -2 7 8 -2 7 8। ये आपका आ गया A ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा इफ A मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड B मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, फाइंड वेरीफाई A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हमको इसमें क्या करना है? अब ये जो इसमें जो वेरीफाई करने का जो हमको दिया है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको A प्लस B करना पड़ेगा, देन उसके बाद ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। और इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा? हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर A प्लस B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और राइट हैंड साइड लेके हम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू होंगी वो हमारी इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, A दिया है आपको 1 -1 0 2 1 3 4 1 8, और B आपको दिया है 4 2 1 4 2 1
1 माइनस 3 1 0 1 माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं a प्लस बी निकालूंगा, है ना। तो a प्लस बी निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं दोनों को प्लस करता जाऊंगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ। 1 प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 4 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 1 प्लस 1 2 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 7। ये आपका आ गया a प्लस बी। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा। इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी का ट्रांसपोज जब निकालूंगा तो जितने भी रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हो जाएगा ये 5 0 0 4 माइनस 2 4 4 माइनस 2 4 5 2 7 5 2 7। ये मेरा क्या आ गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैं क्या लूँगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो देखो ये जो a है इसको पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब जितने भी रो है पहले कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो ये वाला जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब तीनों रो तीनों कॉलम में कन्वर्ट हो। डायरेक्टली मैं यहाँ कर देता हूँ, a ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 0 2 1 3 2 1 3 4 1 8 4 1 8 प्लस बी ट्रांसपोज। कैसे, सिमिलरली बी ट्रांसपोज भी हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 4 1 0 4 1 0 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 5 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 0 प्लस 0 0 3 प्लस 1 4 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 7। तो अब देखो a प्लस बी जो ट्रांसपोज था और जो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आया वो दोनों आपका सेम आए, मतलब आपका जो क्वेश्चन में गिवन था वो वेरीफाई हो गया। मतलब हो गया आपका a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको लिखा है a और b हमको गिवन है, हमको निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, हम पहले हम b को ट्रांसपोज कर लेंगे। हमको दिया है a इक्वल टू 4 3 2 5 1 6 और b आपको दिया है 1 5 6 7 3 6 7 3 2, है ना। तो हमको निकालना क्या है, इसमें हमको फाइंड करना है a प्लस 2b ट्रांसपोज। मतलब क्या करना है, हमको a प्लस 2b ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो जो भी रो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। 1 5 6 1 5 6 7 3 2 7 3 2 ये मेरा आ गया b ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में वैल्यूज रख दूंगा। a मतलब 4 3 2 5 1 6 प्लस 2 b ट्रांसपोज क्या था मेरा 1 7 5 3 6 2। अब ये जो है 2 वो सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 2 5 1 6 और ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 10 6 12 एंड 4। अब हम दोनों क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 3 प्लस 14 17
2 + 10 12, 5 + 6 11, 1 + 12 13, 6 + 4 10। ये आपका आ गया A + 2B का ट्रांसपोज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपको फंक्शंस गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, A ट्रांसपोज A = I। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, उसमें आपको A गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये आपको वैल्यू गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है, A ट्रांसपोज A = I। I जो होता है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे। जब A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा, मतलब जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये आपका आ गया A ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना है, A ट्रांसपोज इंटू A करना है ना। तो A ट्रांसपोज इंटू A करेंगे तो हो जाएगा ये अपना cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू किससे करेंगे, A से। तो A हमारा था cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था मैट्रिक्स में, उसी तरह इसको सॉल्व, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो अपना रो था वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, फिर sin अल्फा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, है ना। उसी तरह cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin, क्योंकि यहाँ प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, है ना। sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ये जो आइडेंटिटी होती थी वहाँ यहाँ लग जाएगी, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा = 1, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, तो आपका आया 1 0 0 1। ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये हो गया प्रूव्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा इफ A मैट्रिक्स = दिस, B मैट्रिक्स = दिस, प्रूव दैट AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, AB का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे LHS लिखे। उसी तरह हम राइट हैंड साइड पे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A निकालेंगे, है ना, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, तो हम उसका A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 7 9 -2 1 1, ये आपका होगा A ट्रांसपोज। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ये रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 0 5 1 2 0 0 3 1, ये आपका A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, A इंटू B का ट्रांसपोज, तो हम A इंटू B करेंगे, हम निकालेंगे A B पहले, तो ये हमने LHS ले लिया, A B निकालेंगे। A B क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, 2 3
4 5 7 9 -2 1 1। उसी तरह बी हो जाएगा हमारा 4 0 5 1 2 0 0 3 1। ये हमारा हो गया ए बी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, वही पहले वाले रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, थर्ड वाले रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई। तो हम वो कर देते हैं 2 × 4 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 0। उसी तरह 2 × 0 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 3, है ना। 2 × 5 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1। अगेन 5 × 4 7 × 5 × 4 7 × 1 9 × 0 5 × 0 7 × फर्स्ट रो का सेकेंड रो का कॉलम में करेंगे तो अपना 5 × 0 7 × 2 9 × 3 5 × 5 7 × 0 9 × 1। थर्ड रो का तीनों कॉलम में करेंगे -2 × 4 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 0 -2 × 0 प्लस 1 × 2 1 × 3 -2 × 5 1 × 0 1 × 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 3 11 11, ये आएगा आपका 11 पहला। 2 × 0 0 3 2 6 6 + 12 18 2 5 10 10 + 4 14 20 5 4 20 20 + 7 27, ये 9 × 0 0 हो जाएगा। 7 2 14 14 + 9 3 27 27 + 14 41, है ना। 5 5 25 25 + 9 34 -8 + 1 -7 2 + 3 5 -10 + 1 -9। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ए बी ट्रांसपोज। ये हमारा ए बी आया, हम इसका निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 18 14 11 18 14 और 27 41 34 27 41 34 -7 5 -9 -7 5 -9, ये आपका क्या आया ए बी ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमारा आर एच एस यही है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम वही करेंगे मल्टीप्लाई। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। 4 1 0 0 2 3 5 0 1 2 5 -2 3 7 1 4 9 1, है ना। अब इसका वही रो का कॉलम में मल्टीप्लाई अगेन करते हैं। 4 2 8 मतलब 4 × 2 1 × 3 प्लस 0 × 4, है ना। ये पहला हो गया। फिर 4 × 5
प्लस 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 9, 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, है ना। अब हम सेकेंड रो का फिर से करते हैं। 0 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 0 इंटू 5, 2 इंटू 7, 3 इंटू 9, 0 इंटू -2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 5 इंटू 2 प्लस 0, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, 5 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 9, 5 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होगा? 11, 4 5 20, 20 प्लस 7 27, 4 2 8, 8 प्लस 1 मतलब -8 प्लस 1 -7, 0 2 3 6, 6 और 12 दैट इज 18, 2 7 14, 14 प्लस 27 दैट इज 41, 2 1 2, 3 1 3, 2 प्लस 3 5, 10 प्लस 4 14, 25 प्लस 9 34, -10 प्लस 1 -9। ये आपका आ गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो इक्वल है किसके? AB ट्रांसपोज के। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्रूव दैट A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी? A इक्वल टू A ट्रांसपोज, है ना। तो हमारे पास A गिवन है। A क्या है हमारे पास? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमको क्या करना है? इसको ट्रांसपोज करना है। तो A ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा? ये रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देखो ये जो A था वो A ट्रांसपोज प्रूव हो गया, मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज, हैंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फॉर ए मैट्रिक्स ए वेरीफाई। तो वेरीफाई हमको करना है, ये जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमको वेरीफाई करना है A प्लस A डैश इक्वल टू A प्लस A डैश, मतलब A ट्रांसपोज, है ना। मतलब ये आपका सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। आपको क्वेश्चन में गिवन है A की वैल्यू, तो आप A निकालोगे। A वैल्यू दी है आपको 1 5 6 7, उसी का A ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 5 6 7, है ना। अब क्या करेंगे? हम इसको इसमें रख देंगे। A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14, है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम निकालेंगे A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा रो इंटू कॉलम, क्या हो जाएगा? रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट 2 11 और 11 14। तो देखो ये जो आपका A प्लस A ट्रांसपोज आया था, ये उसके बराबर क्या आ गया आपका? A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब ये हो गया आपका, हैंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना।
ये हो गया आपका प्रूफ। आपने इसमें क्या किया, पहले आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ए को ए ट्रांसपोज कर दिया, फिर उसमें ये कंडीशन में आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ये आया। अब हमको क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है ना, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप पूरा ए मान लीजिए, इसको ए ट्रांसपोज मान लीजिए। तो आपने आपका जो भी आया आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, तो आपका ये आया। अब सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्यू मैट्रिक्स बताना है आपको, लिखा हुआ है ए माइनस, इसमें लिखा है सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये हमने पढ़ा था स्क्यू मैट्रिक्स में, है ना। तो मतलब ये जो ए है हमारा, ये है, पहले हम इसका ए निकालेंगे, फिर उसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए की वैल्यू आपकी है और ए ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा 1 5 6 7। आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। माइनस कैसे करोगे, 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7, इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसी का ट्रांसपोज निकाल लोगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा आपका, रो हो जाएगा वो कॉलम में कन्वर्ट, ये हो गया 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल के 0 माइनस 1, मतलब ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स दिया गया है और आपको फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। तो हमें ए गिवन है क्वेश्चन 8 में 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, है ना। हम इसका क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकालेंगे, क्योंकि हमको इसमें ए डैश भी प्रूफ करना है। ए डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0 ए बी, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट है, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सॉल्व करें। पहली इक्वेशन है आपकी 1/2 ए प्लस ए डैश, तो आप क्या करोगे 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, प्लस हो जाएगा आपका 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, ये आपका हो जाएगा 1/2 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी 0, बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, है ना। ये आपका आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश। आपका मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। तो 1/2 ए हमारा क्या है, ज़ीरो ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ऑफ 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस है, ये 2a हो जाएगा, b
प्लस बी 2b, माइनस ए तो माइनस माइनस 2a, 0 प्लस 0 0, c माइनस 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, 0 प्लस 0 0, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब में से सारे रो में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, ये 2/2 हो जाएगा, अंदर बचेगा हमारा 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये हमारा बचेगा, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये जो हमारा था वो क्या था, a, तो ये इक्वल टू a प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो भी आपके एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर चुका हूँ, अब आपको इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है जो आपकी बुक्स में आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। और ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाता है आज। अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।